Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बारी फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। देखिए, ये आपका 2012 का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो इस पूरे पेपर को एंड तक देख कर जाइएगा। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं, तो आप पूरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, पावलोव, अल्फ्रेड बिने, फ्रीमैन। तो यहाँ आप इसको बना लीजिएगा, थोड़ी सी त्रुटि है। तो बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। बुद्धि के एकल कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। ये जो फ्रांस के वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बिने, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका क्या कह रहा है कि जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तनाव रहित होते हैं, वे दोनों होते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक व मित्रवत होते हैं, तो ऑप्शन ए भी आपका सही है। तनाव रहित होते हैं, तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, समाजमिति विधि में सुपरस्टार कौन होता है? ऑप्शन ए है जिस व्यक्ति को अधिकतम लोग पसंद करें, ऑप्शन बी है जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए, और ऑप्शन सी है ये दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो समाजमिति विधि में सुपरस्टार वह होता है जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना गया। तो ऑप्शन बी सही है। समाजमिति विधि में सुपरस्टार वह होता है जिसे बहुयुग्मों द्वारा चुना जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ जुंग होना चाहिए। जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्ति के आकलन के लिए शब्द संप परीक्षण कब बनाया गया? तो शब्द परीक्षण कब बनाया गया जुंग द्वारा? ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी है 1922, और ऑप्शन सी है 1848, ऑप्शन डी है 1910। तो जुंग द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तित्व के आकलन के लिए जो शब्द परीक्षण बनाया गया 1910 में, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्ति में विभिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। तो भावनात्मक भेद, शारीरिक भेद, मानसिक भेद, इनमें से कोई नहीं। व्यक्ति में आपको बताना है कि व्यक्ति में से भिन्नताएं जिससे वह कद, वजन, त्वचा का रंग, आँखों व बालों का रंग, पैर आदि से दूसरे से अलग होते हैं। तो मानसिक भेद आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कारण शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है? परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन बी है विद्यालय का खराब शैक्षणिक वातावरण, ऑप्शन सी है परिवार का व्यवसाय, और ऑप्शन डी है आपका परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण। तो आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा कारण जो है शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो परिवार का व्यवसाय ये आर्थिक पिछड़ेपन का शैक्षणिक में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कारण है जो आपका शैक्षणिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता। तो परिवार का व्यवसाय पे ये कारण नहीं निर्भर करता है। गलत आंसर आपको चूज करना था। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। वह बालक जो अपनी कला अनुक्रमिक वायु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, असाधारण बालक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह बालक जो अपनी कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है, उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 आपके सामने। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है, वह उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। इसके पहले कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, तो पहले उसको कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ जो आपका क्वेश्चन छूटा था 7 के बाद 8 से शुरू करते हैं, उसके बाद हम लोग 18 को भी करते हैं। किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है जिससे वह संबंधी के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का चयन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं? तो किसने कहा? स्पीयरमैन ने, वार्लेट ने, स्किनर ने, कालेविन ने। तो किसने कहा कि सृजनात्मकता मनुष्य के मस्तिष्क की वह शक्ति है? तो स्पीयरमैन ने कहा सृजनात्मकता मनुष्य की वह शक्ति है जिससे वह संबंधी के रूपांतरण द्वारा नई सामग्री का चयन करता है, जिससे नए सहसंबंध उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने। आईपीसी का अर्थ है इंडियन पोस्टल कोड, इंडियन पेनल कोड, इंडियन पब्लिक कोड, इनमें से कोई नहीं। तो आईपीसी का अर्थ होता है इंडियन पेनल कोड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को किसी जोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके, उसे क्या कहते हैं? पूरी स्मरण शक्ति, रटने की स्मरण शक्ति, श्रेष्ठ स्मरण शक्ति। ऑप्शन डी है ये सभी। तो वह स्मरण शक्ति जिसके द्वारा याद की गई सामग्री को किसी जोड़ के ठीक उसी रूप में पुनः पेश कर सके, उसे रटने की स्मरण शक्ति कहते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है। अब्राहम मास्लो कौन थे? प्रयोजनवादी, व्यवहारवादी, मानवतावादी, यथार्थवादी। अब्राहम मास्लो मानवतावादी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? वाटसन, स्किनर, पावलाव, लेविन। तो इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? तो लेविन आपका राइट आंसर होगा। ये जो है लेविन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा किसके द्वारा निर्देशित होता है? परिपक्वता, साहजिक ज्ञान, अधिगम, इनमें से कोई नहीं। जिंदगी की शुरुआत में बच्चा अधिगम के द्वारा निर्देशित होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होने की संभावना है। अगला प्रश्न। निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी किसने विकसित की? कार्ल रोजर, इलिस, स्किनर, इनमें से कोई नहीं। निर्देश चिकित्सा डायरेक्टिव थेरेपी कार्ल रोजर ने विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? एडलर, यहाँ इसको ठीक कर लीजिएगा, जुंग होगा, फ्रायड, इनमें से कोई नहीं। मनोविश्लेषण परामर्श उपागम फ्रायड ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम फ्रायड ने शुरू किया। अगला प्रश्न देखते हैं।
मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरक, आवाध्यकता, अंतर्नाद, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे आवाध्यकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को आवाध्यकता कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसको भी ठीक कर लीजिएगा। सामान्य चाहतों व इच्छाओं को आवश्यकता बना लीजिएगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य की सामान्य चाहतों व इच्छाओं को आवश्यकता कहा जाता है। मास्लो, यहाँ भी आपकी त्रुटि है। मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? सम्मान की जरूरत, सुरक्षा की जरूरत, शारीरिक जरूरत, आत्मबोध। काफ़ी सारी त्रुटियां मिली हैं प्रिंटिंग में, आप इसे सही कर लीजिएगा। तो मास्लो के पदानुक्रम में अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? तो उसे आत्मबोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। जहां से हमने छोड़ कर गया था आपको वहीं पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन आपका, जहां से हमने छोड़ा था आपको। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति उसके स्वयं के प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है व उनको विकसित करता है ताकि वह वातावरण में समायोजित हो सके। मार्गदर्शन, परामर्श, अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। इसी क्वेश्चन को हमने छोड़ कर गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अभिप्रेरणा। वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति स्वयं को प्रयासों के द्वारा अपनी क्षमताओं को पहचानता है तो अभिप्रेरणा है, और विकसित करता है ताकि वह वातावरण में संयोजित हो सके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे अधिगम कहते हैं। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सीफेलो कौडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर की अंगों में, पैर से सिर की ओर। ऑप्शन डी दूर से पास की अंगों में। सीफेलो कौडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसरण कैसे होता है ये आपको बताना है। तो ये जो है सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। सही जवाब है ऑप्शन ए। सीफेलो कौडल प्रवृत्तियों के अनुसार विकास का अग्रसरण सिर से पैर की ओर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भाधान से बालक के जन्म तक की अवधि को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था, बचपन, प्रसव पूर्व काल, वयस्कता। इसको बना लीजिएगा, यहाँ वयस्कता होना चाहिए। तो गर्भाधान को बालक के जन्म तक की अवधि को प्रसव पूर्व काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह अवस्था जहां संज्ञानात्मक विकास बालक की अपनी इंद्रियों के प्रयोग तथा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। ऑप्शन ए है ज्ञानेंद्रिय अवस्था, पूर्व परिचालन अवस्था, ठोस अवस्था, इनमें से कोई नहीं। जीन पियाजे द्वारा परिभाषित वह जो अवस्था है एक ज्ञानेंद्रिय अवस्था है। ऑप्शन ए राइट आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब। संज्ञानात्मक विकास बालक के अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बाहरी दुनिया का पता लगाने के प्रयासों से होता है। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोर्सा इंक ब्लाइंड टेस्ट जो कि एक व्यक्ति मूल्यांकन की विधि है, तो एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया है इस विधि को? एसेंक, आलपोर्ट, हरमन रोर्सा, जीन पियाजे। तो रोर्सा इंक ब्लड टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व
मूल्यांकन की विधि है। इसे हरमन रोसा ने निर्मित किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, बिने, हार्वर्ड गार्डनर, इनमें से कोई नहीं। तो बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। आप जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। और बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन है? तो यहाँ ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ बहुकारक बुद्धि के बारे में बात की गई थी, तो यहाँ बना लीजिएगा, इससे हार्वर्ड गार्डनर होगा। तो आपके मन में ये संशय बना होगा कि यहाँ हार्वर्ड गार्डनर ऑप्शन सही होगा, लेकिन हार्वर्ड गार्डनर की जब भी बात करेंगे तो बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है। यहाँ प्रतिपादक की बात की गई है, और सिद्धांत बहुबुद्धि का सिद्धांत जब आपसे पूछा जाए तब आप हार्वर्ड गार्डनर के साथ जाना है। और बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो स्पीयरमैन आपको लगाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि बहुत डाउट हो जाता है ऐसी चीज़ों पे। वह मनोवैज्ञानिक जिसने इससे कर लीजिएगा, यहाँ ने होना चाहिए, जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में संयोजित करना सिखाती है, कौन था? बहुत सारे मिसप्रिंट यहाँ मिले हैं। तो वह मनोवैज्ञानिक थोड़ा टाइपिंग में ज़्यादा मिसप्रिंट मिल रहा है। तो वह मनोवैज्ञानिक जिसने कहा कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में सुनिश्चित करना सिखाती है, जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, टर्मन, बिने। तो वह मनोवैज्ञानिक हैं जीन पियाजे, जो कहते हैं कि बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अपने वातावरण में संयोजित करना सिखाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत संज्ञानात्मक सिद्धांत की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थविज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का वह घटक जो ध्वनि के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी संरचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे व्याकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, जो हमने अभी पीछे छोड़ के गया है। ये रहा आपके सामने। मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा शरीर के सामान्य सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य की वह ग्रंथि जो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करती है और शरीर के सामान्य सादृश्य वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, तो थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? ऑप्शन ए है भावना शारीरिक परिवर्तन से जुड़ी हुई नहीं है। ऑप्शन बी है भावना जन्म के तुरंत बाद आ जाती है। ऑप्शन सी है भावनाओं का तीव्र रूप बचपन में देखा जाता है। ऑप्शन डी है भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी विशेषता है जो भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? तो इस 2012 का ये साल पेपर था, तो इसमें हमने बाल मनोविज्ञान के सारे क्वेश्चन को देखा है। अगले एपिसोड में हम पर्यावरण को देखेंगे।
तो शिशु का सामाजिक विकास किसके ऊपर निर्भर करता है? दूसरे से बातचीत करने के अवसर पर, बच्चों को दिखाया गया प्यार व स्नेह पर, वह सीमा जहाँ पर बालक दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम हो। ऑप्शन डी है ये सभी। तो शिशु का सामाजिक विकास जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सब से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो यहाँ 2012 का जो पेपर था बाल विकास का 30 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तभी आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।